इज ट्रबलिंग मी लॉर्ड। बार बार धमकी दे रहा है। आज उसने मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरा जीमेल आईडी, ईमेल आईडी सब कुछ हैक कर लिया है। उसने सब जगह अपना नाम डाल दिया है, अपने नंबर डाल दिए हैं, बिकॉज वो पहले वही ऑपरेट करता था। मत रो राजेश, सब ठीक हो जाएगा। इस ट्रबलिंग में जिस दिन से आदिल मेरे साथ है उस दिन से ट्रबलिंग में उसने मेरे साथ चीट किया। पहली शादी वो थी, डाइवोर्स नहीं दिया, फिर भी मेरे साथ शादी किया। मैं बिग बॉस में गई तो उसकी पूरी पोल बाहर आ गई। बहुत सारी चीजें करी थी कि मुझे रूम में से धक्के मार के निकाल के फेंक देना। मैं कभी नहीं, मेरी माँ को भी नहीं बताया, कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं गई, कभी नहीं बताया कभी नहीं बताया। इतना अब्यूज करता था, कभी नहीं बताया मैंने। आपका कितनी अच्छी कोशिश थी, लेकिन आज आप पुलिस स्टेशन आई हो, क्या आखिर हुआ क्या है? मैं आज पुलिस स्टेशन आई हूँ और रितेश इज ट्रबलिंग मी लॉर्ड। बार बार धमकी दे रहा है। आज उसने मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरा जीमेल आईडी, ईमेल आईडी सब कुछ हैक कर लिया है। उसने सब जगह अपना नाम डाल दिया है, अपने नंबर डाल दिए हैं, बिकॉज वो पहले वही ऑपरेट करता था। तो उसके और मेरे अलग हो जाने के बाद मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया था। आई थॉट कि वो कोई बदला नहीं लेगा, तो वो पूरा रिवेंज ले रहा है मेरे साथ। कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, बार बार कहता है। तो अब बर्बाद कर रहा है, क्योंकि मैं हर किसी का आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक से ही सब कुछ होता है, ब्रेड एंड बटर, और उसको लगा तो इसलिए उसने हैक कर लिया। सो आपको जब मालूम पड़ा तो क्या रिएक्शन? हमने ट्राई किया करने के लिए, पता है कि ऑथेंटिकेट पासवर्ड डाल के चेंज करने के लिए ट्राई किया, वो हो नहीं पा रहा है। बिकॉज उसने जीमेल में उसका आईडी डाल के रखा हुआ है, तो जो भी हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके पास ही जा रहा है वो पासवर्ड। फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वो। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मत सता, लेकिन वो बोलते हैं कि अब तो आदिल को लेके घूम रही है। और तो राखी का बैंक अकाउंट भी हैक करके रखा है उसने जीमेल के थ्रू। उसका गूगल पे कुछ काम नहीं कर रहा है, फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है। राखी जी, लेकिन ऑल द बैंक्स में तो आपकी ही साइन लगेगी, आपका ही पूरा इन्फॉर्मेशन है, तो हाउ कम? जीमेल उसका डाला हुआ मेरा था। जीमेल है, मेरा सब कुछ उसने हैक करके रखा हुआ है। और उसने इतना गलत इंस्टा पे डाला हुआ है कलर्स टीवी के बारे में, कि सबको लगेगा, कलर्स टीवी को लगेगा कि मैंने डाला है और वो मुझे बैन कर देंगे बिग बॉस से। वो सीधा कहता है कि ओह, लास्ट टाइम तो तुम मेरी वजह से बिग बॉस गई थी, तो अभी इस बार तुझे आदिल कैसे तू जाती है बिग बॉस में, मैं तुझे कलर टीवी के नज़रों से गिरा दूंगा, सलमान भाई की नज़रों से गिरा दूंगा। और इतना गलत आप देखिए इंस्टाग्राम के आईडी में जाके देखिए कि उन्होंने कितना गलत लिखा है, अब्यूजिंग लैंग्वेज लिखी है। मैम, तो अभी आप पुलिस स्टेशन में सब प्रूफ्स क्या दिखाने वाली है, एज इन लाइक अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि जो रितेश ने किया है? ये उनका आईडी वाईडी सब कुछ है, उन्होंने वो डाला हुआ है। और बस सीधा यही कहते कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा और बिहार से 10 केस तेरे पीछे ठुकवा दूंगा, तू सारी जिंदगी बिहार में कोर्ट कचहरी में आएगी। मत रो राजेश, सब ठीक हो जाएगा। इस ट्रबलिंग में जिस दिन से आदिल मेरे साथ है उस दिन से ट्रबलिंग में उसने मेरे साथ चीट किया। पहली शादी वो थी, डाइवोर्स नहीं दिया, फिर भी मेरे साथ शादी किया। मैं बिग बॉस में गई तो उसकी पूरी पोल बाहर आ गई। मैंने फिर भी उसके ऊपर कोई केस नहीं किया। आई डिडंट डू एनीथिंग। कोई कोर्ट नहीं लेकर गई, कोई पुलिस स्टेशन नहीं गई। मैं आज आदिल के साथ हूँ तो बस उसको जलन हो रही है। आदिल, क्या आपको भी कोई धमकी वगैरह मिली है रितेश की तरफ से, और कोई एनी प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक? आदिल ने रितेश से एक बार बात करी है। इतना इसको टॉर्चर कर रहा है, इससे ज़्यादा मेरे को और सफ़र क्या हो सकता है। इतना रो रही है एवरी टाइम, बिकॉज आई एम इनटू गॉड, सो आई डोंट वांट टू ट्रबल एनीवन। और मैं हमेशा फकीर का नेचर रखती हूँ, तो मैंने कहा जाने दो। उसकी पहली बीवी उसको 4 कोर्ट में घसीट रही है, तो मुझे नहीं करना है। ऐसे भी मेरी शादी जो उसके साथ इनलीगल थी, यू नो, तो मैं सोची जाने दो, आई डोंट वांट टू ट्रबल हिम, बट ही जस्ट वांट टू ट्रबल मी, ही जस्ट वांट टू ट्रबल मी, ही जस्ट वांट टू ट्रबल मी। उसको जलन हो गई है, उसको इतनी जलन हो गई है। आदिल के साथ घूम रही है, मेरे इंस्टाग्राम पे वो देखता है। तो लेकिन अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आपके साथ, तो लेकिन आप केस वगैरह? मैं पुलिस स्टेशन में इसीलिए आई हूँ कि कल वो कुछ भी कर सकता है।
यू नो मेरे घर में मेड जो रखी हुई है वो उसी ने रखी है, वो तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। उसको बार बार फ़ोन करके पूछता था। जब मैंने उसको बोला कि आई डोंट वांट यू, हम दो वी आर सेपरेटेड, मैं कोर्ट कचहरी या कहीं जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उससे तुम इनलीगल ठहराओगे, तुम इनलीगल ठहराओगे, कोर्ट में केस होगा, तुम 420 का केस या सेकंड मैरिज, पहली बीवी को तलाक दिए बगैर यू नो किसी से शादी करना गलत हो जाएगा, तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाती। जेवर जो दिए उसने मुझे वो भी नकली दिए, सारे नकली जेवर दिए। ये उस दिन हम लोग ज्वेलरी शॉप में गए थे, वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, आई डोंट केयर अबाउट जेवर एंड ऑल, बट मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। डोंट टेक कॉल्स ना, आई डोंट केयर कि मैं बिक जाऊं, उसको उतनी अकल होनी चाहिए ना ड्राइवर। इधर अंदर anything else you want to share to the people that although all things are going very वो wrong, उसके अंदर शैतान घुस गया है और वो सबकी बातें सुन के वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं गई हूँ, बस वो यही कहता है कि तुझे और आदिल को बर्बाद कर दूंगा, तुझे और आदिल को बर्बाद कर दूंगा, और कुछ उन्होंने तुझे आदिल के साथ नहीं रहने दूंगा। मैम और कुछ उन्होंने एडअप किया है जो जनता को नहीं मालूम है, लेकिन आपके साथ ये सब अत्याचार हो रहा है। वो तो उसने बहुत, जब 3 साल में ना बीच में जब आया था, उसने बहुत सारी चीज़ें करी थी कि मुझे रूम में से धक्के मार के निकाल के फेंक देना। मैं कभी नहीं, मेरी माँ को भी नहीं बताया, कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं गई, कभी नहीं बताया कभी नहीं बताया। इतना अब्यूज करता था, कभी नहीं बताया मैंने। अब वो मुझे अटैक कर रहा है मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरा अकाउंट सब कुछ हैक कर लिया उसने। उसको लगा कि मैं सीधी सादी हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी, इसलिए Why is troubling me? मैं उसको बिल्कुल ट्रबल नहीं करूँ, उसकी पहली बीवी से भी बात नहीं करी मैंने। राखी जी आपने तब भी थोड़ा कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? मैंने नहीं लिया, मैंने माफ कर दिया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने माफ कर दिया। मैं बोले इंसानियत के नाते वो मैंने माफ कर दिया उसे। पानी आ रहा अभी सर आप कुछ एडअप करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हमको तो इंसाफ मिलेगा। कैमरा पुलिस ओ बाबा, ओ पांडे बाबा, इधर देना चाहता। वो मेरा पूरा इंस्टाग्राम पे वो मेरा अब्यूजिंग लैंग्वेज डाल रहा है चैनल के खिलाफ। कल जाके वो मेरी गंदी वीडियो डाल सकता है, मेरा इंस्टाग्राम उससे ले लो प्लीज। आई रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक पीपल, अरे नहीं इधर 5 वो मेरी कैमरा है। गंदी वीडियो डाल सकता है। कैमरा दिख रहा है। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है इतना वो। मैं पुलिस के पास आई हूँ, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। ऑल्दो राखी जी पहले भी मुंबई पुलिस ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आज भी आप आए हो तो कितना सपोर्ट होगा? मुझे मुंबई पुलिस पे भरोसा है, वो मुझे सपोर्ट करेगी। वो मुझे बार बार धमकी दे रहा है, बिहार से केस करूँगा, इतना तो सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी तो थक जाएगी, कलर्स टीवी के सामने तुझे दंगा कर दूंगा, उसके सामने गिरा दूंगा। उन्होंने कितना गंदा है, फेसबुक पे जाके, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो कितना गंदा लिखा है, कितना गंदा लिखा है कमेंट कलर्स टीवी के खिलाफ। आई विश के ये कलर्स टीवी पे भी ये मेरा मैसेज पहुंचे कि मैंने नहीं लिखा है, वो लिख रहा है, सब एकदम हैक कर लिया है। मेरे वीडियो पता नहीं कहाँ से उनको आईफा की वीडियो मिली है। यस मैम, अभी हमने आपके वीडियोस देखे आईफा वाले जो रेड कलर के डाउन में है, उसमें देखो अब्यूजिंग लैंग्वेज लिखी है, सेकंड वीडियो में देखो। मुझे सब लोग मैसेज कर रहे हैं, हाउ कैन यू राइट दिस? मैंने कहा मैंने नहीं राइट किया, और मैं मेरे इंस्टाग्राम पे जा रही हूँ वो डिलीट करने के लिए, तो वो हैक्ड है, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। पासवर्ड चेंज कर दिया है पासवर्ड सब चेंज कर दिया है, एंड लॉग आउट ऑफ ऑल द डिवाइसेस कर दिया है। बस आदिल को अब्यूज ही कर रहा है, मुझे भी अब्यूज कर रहा है। वो कहता मैं पावरफुल हूँ, मैं मंत्री है, मेरे पास पुलिस है, सब है, तो मेरे पास नहीं है क्या? जैसे कि आपने मंत्री एंड पुलिस स्पेसिफाई किया है, तो क्या किसी का नाम लिया है उन्होंने? क्या बोलूँ मैं, वो बहुत गंदी गंदी धमकियाँ दे रहा है वो मुझे, जो मैं मीडिया में बता नहीं सकती। मैंने उसके अच्छे के लिए, मेरी शांति के लिए मैंने उसको छोड़ा है।
मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो हाथ उठाता है, अब्यूज करता है। मैं नहीं रह सकती। ये राजन पीछे ले जाता, राजन पीछे ले बिगड़े हम। उन्होंने बोला भी था कि आपकी मम्मी को लाइक बहुत कुछ हेल्प किया था कि अभी वो कुछ नहीं किया मेरी मम्मी को। मैं बिग बॉस में गई थी तो मरने के लिए छोड़ दिया। मैं अकाउंट नंबर देकर गई थी, उसने एक पैसा नहीं दिया मेरी माँ को। आस्क माय मॉम। मेरी माँ को कैंसर में पूरा हॉस्पिटल में लड़ रही थी अकेले, राजन, ये रोहित, अकेले लड़ रही थी। उसने मेरे अकाउंट से एक पैसा नहीं दिया। मेरी माँ कितना रोई है वो मैं जानती हूँ। मैंने हर बात में फॉरगिव किया। मेरी माँ को पूछो, उसका पूरा कैंसर में बुरी हालत थी। ऑल्दो मैम उन्होंने बोला कि लाइक सलमान सर ने भी बोला था बिग बॉस में, राखी इफ एनीथिंग हैपेंस आई विल बी देयर। वो वही कह रहा है तुम्हारे ऊपर आकर मुझे डाटी सलमान का डाटे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरा ये हुआ बिग बॉस में, मैं गया तुम्हारे लिए, तो मैंने थोड़ी खराब करी है। बिग बॉस में तू गया, तूने तेरी हरकतें दिखाई है। लेकिन राखी रितेश को जानते थे आपकी वजह से ही, क्योंकि आप उन्हें लाई हो तभी जाके रितेश के बारे में लोगों को पता चला है। वो भूल गया, वो भूल गया। मैंने 3 साल कैसे निकाले वो मेरा मन जानता। लॉकडाउन में शादीशुदा होने के लॉकडाउन में इधर अकेले रही हूँ मैं, कभी हेल्प नहीं किया मुझे। भगवान ऐसा पति किसी को ना दे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बिग बॉस में मैंने देखा उसे मुझे इतना स्क्रीमिंग सब किया। अभी मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ। आई विश के सब कुछ अच्छा हो, मैं जाके आती हूँ। मुझे कंप्लेंट लिखानी है। राखी जी मैम साइड मैम थोड़ा साइड में। एक्सक्यूज मी मैम, मैडम। ये हटना मचावला। अरे बाढ़ में क्या आगे देख ही नहीं रहा मेरे को। मैं अभी फोन लगाया था पुलिस स्टेशन से। एक मिनट मैम, एक मिनट मैम। हाँ, हाँ जी बोलिए। अभी हमारी जो पीआई है, जो यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर फीमेल है, उनको फ़ोन लगाया है रितेश को, तो वो उनको ही धमकी दे रहा है कि मैं कमिश्नर से बात करके उनको ही धमकी दे रहा है पुलिस स्टेशन में बैठ के। आप बताओ। हाँ मैम, मेरे आपकी सामने कुछ फोन आवाज़ लगाया। आ रही थी अंदर से, हमने सुना। तो फिर क्या चल क्या रहा था? रितेश क्या कुछ उल्टा सीधा बात कर हाँ, बहुत उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है वो, है ना। ऑल्दो आपने पुलिस को ही धमकी दे रहा है कि मैं कमिश्नर को फ़ोन लगा तो तुमने मुझे कैसे फ़ोन लगाया। हालांकि उसका नंबर है पूरा, उसमें दिखा रहा है, साइबर क्राइम में दिखा रहा है, उनका नंबर है। समझ लेना। नहीं, अपनी पुलिस ही संभाल लेगी। अंदर मैडम पुलिस इंस्पेक्टर ने रितेश को फ़ोन किया कि आप राखी सावंत का जो अकाउंट हैक किए हो, आपका ईमेल आईडी है और आप ही का नंबर है, तो वो सामने से धमकी दे रहा है, आप मुझे कैसे कॉल कर सकते हो, ये वो। और वो कहता है मैं कमिश्नर को फ़ोन करता हूँ। मैडम ने बोला कि अगर आप नहीं दोगे तो अननेसेसरी एफआईआर हो जाएगी। तो उन्होंने बोला आप एफआईआर करो, ऐसा बोलते मैं कमिश्नर से फ़ोन करवाता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस को ऐसे धमकी देने के लिए। मैम, हमारी मुंबई पुलिस तो इतनी स्ट्रांग है, तो अभी कुछ एक्शन लिया नहीं गया रितेश के ऊपर? वो साइबर क्राइम में अभी कंप्लेंट लिखाई है, और अभी हमारे जो यहाँ के पीआई है, जो मेन हेड है ना, पीआई जो तो धनावड़े सर के स्टेशन के जो हेड है, उनसे बात हो गई है। और अभी रात का टाइम है ना, तो कल दोपहर को आएंगे वो साइबर क्राइम वाले। वैसे हमने सब दे दिया है, अब पुलिस स्टेशन से ही मेल जाएगा उनको। नंबर सारे दे दिए रितेश का ही काम है ये। ऑल्दो सोशल मीडिया हैक कर दिया, तो इसके अलावा भी वो कुछ पर्सनल ना करे, ऐसा कुछ हो तो नहीं सकता है ना? बिकॉज इतना कुछ तो उन्होंने कर ही दिया है। मैंने कंप्लेंट लिखवाई है, उन्होंने बोला टेंशन मत लो, पुलिस स्टेशन तुम्हारा मैका है करके बोल दिया है, आप टेंशन मत लो। ऑल्दो अब तक तो आपको बहुत से लोगों शायद अभी सिक्योरिटी दे देंगे मुझे। ऑल्दो अब तक तो आपको बहुत से लोगों ने देख लिया होगा सोशल मीडिया के थ्रू कि क्या कुछ हो रहा है आपके साथ, तो आपके फ्रेंड्स के किसी के कोई रिएक्शन आया है अभी तक? नहीं, अभी तो अंदर फ़ोन हम लोग ने यूज़ नहीं किया है, देखा भी नहीं है मैंने कुछ भी, और बस ये कंप्लेंट ही लिखवा रही हूँ।
वो पुलिस को धमकी दे सकता है, आप सोचो। उसका एक ही हमेशा कहता था मुझे विलन बनना है, विलन बनना है, विलन बनना है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, हमेशा बस यही बोलते रहता है। यू डोंट नो हाउ बिग खलनायक आए हैं। नहीं, पुलिस ने कॉर्पोरेट किया, उन्होंने बोला एक लेटर लिख के दीजिए, कंप्लेंट करके दीजिए, वो जो काम करते हैं वो नहीं है, रात में कल सवेरे आ जाइए, आफ्टरनून में हम रिजल्ट देते हैं जो भी करके। तो मैम कल उसको बहुत खलनायक बनने का शौक है ना, वेरी गुड, बनाते हैं तुम्हें खलनायक। क्या कल आप वापस से आने वाली हैं? कल दोपहर को आना पड़ेगा ना मुझे। वो कुरकुरे सर है यहाँ पे, कुरकुरे क्या नाम है, कुरकुरे सर है यहाँ पे आफ्टरनून में, तो वो आके मैं देखूंगी, उनको सब दिखाना है अकाउंट। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।